नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हों। दोस्तों, आज हम आपको शावर मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं कि शावर मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और वो उनका किस प्रकार के शावर मंत्र किस प्रकार का कार्य करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को बस ऐसा ही पता होता है कि शावर मंत्र, लेकिन शावर मंत्रों में भी अपने कुछ प्रकार होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, हम आगे चलकर सभी मंत्रों की वीडियो नहीं, उसकी कॉपी बनाएंगे, यानी कि हम एक बुक बनाने जा रहे हैं। अगर आपको वो बुक खरीदना है तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि हाँ, हमें बुक लेना है, तो हम उसी के हिसाब से बुक को उतना ही जल्दी तैयार करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के मंत्र, विधि विधान और क्रियाएं किस प्रकार से क्या करना है, तो सभी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रबल शावर मंत्र की। तो जो इस प्रकार के शावर मंत्र कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग होते हैं और इनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, केवल जिस मंशा से जाप किया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। इन्हें कार्य सिद्धि मंत्र कहना गलत ना होगा। यह मंत्र सभी प्रकार के कर्मों को करने में सक्षम है और अतः इस प्रकार के मंत्रों में व्यक्ति देवता से कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है और साधक एक याचक के रूप में देवता से याचना करता है। इसमें अपनी भावनाओं को प्रकट करके ही देवता से कार्य लिया जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो मंत्र है वो है बर्बर शावर मंत्र। इस प्रकार के शावर मंत्र भी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है, पर यह प्रबल शावर मंत्रों से अधिक तीव्र माने जाते हैं। बर्बर शावर मंत्रों में साधक देवता से याचना नहीं करता, अपितु देवता से सौदा करता है। और इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई और धमकी आदि देकर अपना काम करवाया जाता है और देवता को काम होने के बाद भेंट भी दी जाती है और कहा जाता है कि मेरा अमुक कार्य होने पर मैं आपको इसी प्रकार भेंट दूंगा। यह मंत्र बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, यानी कि जब कोई, जैसे मुझे ही लगा लो, हमें किसी देवता से कार्य करवाना है तो हम उस देवता से बोलेंगे कि मेरा ये कार्य कर दो और मैं आपको ये भेंट दूंगा। वो भेंट कुछ भी हो सकता है, मीठा या फिर किसी प्रकार का जीव का भी प्रसाद हो सकता है। तो तीसरे नंबर पर है बराटी शावर मंत्र। इस प्रकार के शावर मंत्रों में देवता को भेंट आदि ना देकर उनसे बलपूर्वक कार्य करवाया जाता है और यह मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, पर गुरुमुखी होने पर ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। आप सुनते हैं कि गुरु से ये मंत्र लेना चाहिए, ये गुरु से गुरुमुखी ये मंत्र होना चाहिए, लेकिन जो गुरुमुखी मंत्र होते हैं उन मंत्रों को बराटी शावर मंत्र कहते हैं। और इस प्रकार के मंत्रों में साधक याचक नहीं होता और ना ही सौदा करता है। वह देवता को आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। और यह मंत्र मुख्य रूप से योगी कानिफनाथ जी का पालिक मत से अधिक प्रचलित है। कुछ प्रयोगों में योगी अपने जूते पर मंत्र पढ़कर उस जूते को जोर जोर से नीचे मारते हैं तो देवता को चोट लगती है और मजबूर होकर देवता कार्य करता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहे, हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और जो ये जानकारी मैं आज आपको बता रहा हूँ यह यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है हमारी वीडियो बनने के बाद ये आपको हर जगह उपलब्ध हो जाए। तो आगे जो बात करते हैं वो है अढेया शावर मंत्र। इस प्रकार के शावर मंत्र बड़े ही प्रबल माने जाते हैं और इन मंत्रों के प्रभाव से प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। प्रत्यक्षीकरण इन मंत्रों की मुख्य विशेषता है और यह मंत्र लगभग 2.5 पंक्तियों के ही होते हैं, ज़्यादा बड़े मंत्र नहीं होते। अधिकतर अढेया मंत्रों में दुहाई और धमकी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर फिर भी यह पूर्ण प्रभावी होते हैं। आगे जो शावर मंत्र है वो है डार शावर मंत्र। डार शावर मंत्र एक साथ अनेक देवताओं का दर्शन करवाने में सक्षम है, यानी कि जिस प्रकार 12 भाई मसान साधना में 12 के 12 मसान देव एक साथ दर्शन दे जाते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता इस मंत्र के साथ प्रभाव से दर्शन दे जाते हैं। जैसे 4 वीर साधना इस मार्ग से की जाती है और चारों वीर एक साथ प्रकट हो जाते हैं। इन मंत्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यह दिव्य सिद्धियों को देने वाले और हमारे इष्ट देवी देवताओं का दर्शन कराने के में पूर्ण रूप से सक्षम है
और गुरु अपने कुछ विशेष शिष्यों को ही इस प्रकार के मंत्रों का ज्ञान देते हैं। नाथ पंथ की महानता को देखकर बहुत से पाखंडी लोगों ने अपने आप को नाथ पंथी घोषित कर दिया है, ताकि लोगों को उनकी बातों पर विश्वास कर ले। और ऐसे लोगों से यदि यह पूछा जाए कि आप 12 पंथों में से किस पंथ से संबंध रखते हैं, आपकी दीक्षा किस पीठ से हुई है, आपके गुरु कौन है, तो इन लोगों का उत्तर होता है कि मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि इन लोगों का इस विषय में ज्ञान ही नहीं होता। पर आज के इस युग में लोग बड़े समझदार हैं और इन धूर्त से आसानी से पहचान लेते हैं। तो ऐसे महापाखंडियों ने भी प्रचार किया है कि सभी शावर मंत्र गोरख वाचा है, अर्थात गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकले हुए हैं। पर मेरा ऐसा लोगों से एक ही प्रश्न है कि क्या जो मंत्र कानिफनाथ जी ने रचे हैं वो भी गोरख वाचा है? क्या जालंधर नाथ जी ने के रचे मंत्र भी गोरख वाचा है? भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया है, शावर मंत्र किलित नहीं है। शावर मंत्र कलयुग में अमृत स्वरूप है। शावर मंत्रों को सिद्ध करना बड़ा ही सरल है, ना लंबे विधि विधान की आवश्यकता है और ना ही करन्यास और अनगन्यास जैसी जटिल क्रियाएं। इतने सरल होने पर भी कई बार शावर मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि शावर मंत्र सुप्त हो जाते हैं और ऐसे में इन मंत्रों को एक विशेष क्रिया द्वारा जगाया जाता है, जो हम यह क्रिया आपको अगली आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो तब आप हमारे चैनल के साथ बने रहें अगर यह जानना है कि आप सुप्त हुए शावर मंत्रों को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने इतना रटा, इतनी मालाएं की, इतनी सिद्धि की, फिर भी मेरा मंत्र काम नहीं करता। तो मैं उस मित्र को बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, आपके द्वारा जो शावर मंत्र लिया गया है या आपको जो मंत्र दिया गया है वो सुप्त हो चुका है, या फिर आपकी क्रियाएं ही सुप्त हो चुकी है। अगर आप उन क्रियाओं को जगाना चाहते हैं तो आप हमारी अगली आने वाली वीडियो से अवश्य जुड़े रहें। हम आपको उसमें जानकारी देंगे कि मंत्रों को कैसे जागृत कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा लिखी पुस्तक को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर मत देना, नाम और आपका मेल आईडी दे देना। हम मेल आईडी के माध्यम से आपसे संपर्क कर लेंगे। और उसमें बहुत अच्छी विधि विधान दिए गए हैं, देवी देवताओं के बारे में जानकारी है और किस क्रियाओं को किस प्रकार करना है। क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, तो हम उसको उस बुक में डालकर आपके पास पहुंचा देंगे और आप उससे अपने तंत्र मंत्र के ध्यान क्रियाओं को या लोगों को जग कल्याण के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस पुस्तक को जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा जाए तो आप हमें कमेंट कर अपना नाम और आपका मेल आईडी हमको बता दें। हम आपसे संपर्क करके आप तक उस पुस्तक को पहुंचाने में आपका सहयोग करेंगे। और दोस्तों, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं, ये नाम मात्र सी कीमत है और वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देवी देवताओं के बारे में जानकारी देखने के लिए आपका और किस क्रियाओं को किस प्रकार करना है, क्योंकि बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, रह जाती है, तो हम उसको उस बुक में डालकर आपके पास पहुंचा देंगे और आप उससे धन्यवाद, सदा सुखी रहो। अपने तंत्र मंत्र के ध्यान क्रियाओं को या लोगों को जग कल्याण के लिए आप उनका प्रयोग